हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसने कहा था चैप्टर का जो है ना कवर करेंगे। तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, मृत्यु के समय स्मृति साफ हो जाती है कैसे? क्वेश्चन आएगा जो मृत्यु के समय स्मृति साफ हो जाती है, तो आप लोग को उत्तर देना है। वो दो लाइन जो हम बताएं प्रस्तुत पंक्तियां, तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत गद्य चंद्र शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी के 5वें खंड से लिया गया है, जिसमें लेखक ने मृत्यु के पूर्व की मन स्थिति का वर्णन किया। उस समय सिनेमा की रील की तरह जीवन जो है ना एकदम संपूर्ण जीवन की घटनाएं एवं सदृश्य सामने में चलती है, यादें बिल्कुल साफ हो जाती है। यह प्रसंग लहना सिंह की आश्चर्य मृत्यु के संदर्भ में है। उसे अपने बचपन की घटना बिल्कुल साफ साफ याद आने लगती है। देखिए मृत्यु के समय स्मृति जो है साफ हो जाती है, ये सच है मेरे प्यारे बच्चों। जो जब इंसान का मृत्यु जो है करीब आता है, तब जो है उसका स्मृति यानी वो अपने जीवन में कितना क्या किया है, पाप किया है, पुण्य किया है, अधर्म का काम किया है, सब जो है ना एक एक करके उसके सामने जो है ना याद आने लगता है। देखिए जीवन जो है ना ये एक दर्पण की तरह है, आईना की तरह है, ठीक है, जिसमें जैसा शक्ल देखिएगा ना वैसा आपका बन जाएगा। देखिए मृत्यु के समय यानी यह जो है ना घटना ये लहंगा सिंह के प्रसंग से जो है ना लिया गया है संदर्भ में। जैसे लहना सिंह जो है बचपन में यानी जब वो 12 साल के था और अपने मामा जी के यहाँ गए थे लहना सिंह, तो उनको जो है 8 साल की लड़की यानी सूबेदारनी जो आगे चल के प्रसिद्ध होती है सूबेदारनी के नाम से, तो उनसे प्रेम हो गया था। और वो देखिए बचपन का प्रेम जो हुआ था ना वो अपना जीवन को दे दिए लेकिन वादा नहीं तोड़े, ठीक है, तो वही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। देखिए प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था कहानी से लिया गया है। इस कहानी के चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं लेखक। देखिए इसमें लेखक का कहना है कि क्रियाशीलता के कारण व्यक्ति या वस्तु उपयोगी बना रहता है। घोड़ा दौड़ने के कारण उपयोगी होता है। जब तक उसे प्रत्येक दिन दौड़ाया नहीं जाएगा ना, तब तक वह समय पर तेज से दौड़ने में क्या होता है, सक्षम नहीं हो सकेगा। अर्थात घोड़े की तेजी से कायम रखने के लिए उसे प्रतिदिन दौड़ाना जरूरी है। इसी प्रकार सिपाही को भी लगातार लड़ते रहने का अभ्यास करते रहना पड़ता है। अभ्यास छूटने पर तो वे शिथिल हो जाएंगे। यानी अगर मान लीजिए कोई भारतीय सैनिक है और वो जो है यानी प्रतिदिन अभ्यास करना छोड़ देंगे, ठीक है ना, अगर वो प्रतिदिन लड़ने का अभ्यास करना छोड़ देंगे तो वो भी जो है ना क्या बन जाएंगे, शिथिल बन जाएंगे, यानी उनका भी आदत छूट जाएगा। कोई भी काम वैसे भी देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगर रेगुलर कीजिएगा ना तो वो अच्छा से ही होता है और रेगुलर नहीं कीजिएगा तो वो अच्छा से नहीं होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग जो है ना शुरू से अंत तक बने ही रहिएगा वीडियो में, ठीक है। देखिए निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। देखिए निमोनिया से मरने वाले को जो है ना मुरब्बे नहीं मिला करते। निमोनिया जो है ना यह एक बीमारी है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी होता है, जिसके कारण जो है ना व्यक्ति को जो है ना मृत्यु भी हो सकती है। मरीज अगर मुरब्बा खा लेता है निमोनिया में तो वो मर भी सकता है। प्रस्तुत गद्य चंद्र शर्मा द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है, जिसमें लेखक ने सैनिकों के जीवन के दर्द को चित्रित किया। सैनिक जागते हैं तभी देशवासी चैन की नींद सो पाते हैं। जाड़ा गर्मी वर्षा हर काल में वे देश रक्षा में लगे रहते हैं। वजीरा सिंह की इस व्यंग्योक्ति में सैनिक के जीवन की पीड़ा छलक स्वयं मौत को झेलकर बोधा को बचाता है। इस तरह निमोनिया से मरने वाले को कोई इनाम नहर के किनारे वाली जमीन नहीं मिलता। देखिए सच है मेरे प्यारे बच्चों, निमोनिया हम आपको क्या बताएं जो बहुत ही क्या है खतरनाक बीमारी होता है। चंद्र शर्मा गुलेरी जो है ना उसने कहा था कि क्या है लेखक है, इनका कहना है जिसमें लेखक ने सैनिकों
के जीवन के दर्द को क्या किया है, चित्रित किया है। यानी एक भारतीय सैनिक यानी एक फौजी का जीवन जो है, राष्ट्र प्रेमी का जीवन जो है, वो कैसे दर्द से भरा होता है, उसका जो है ना मतलब उनको जो है ना ये जागरूक किए हैं। जैसे देखिए, सैनिक जागते हैं तभी देशवासी जो है ना चैन के नींद सोते हैं। सच है। देखिए, हम लोग जो है ना चैन के नींद तब सोते हैं जब भारतीय सैनिक बॉर्डर पे जो है ना क्या करते हैं, जागते हैं। चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, वर्षा हो, काल व देश रक्षा में लगे रहते हैं। मतलब उनके लिए जो है ना भारतीय सैनिक यानी भारतीय नौजवान के लिए जाड़ा, गर्मी, वर्षा सब मौसम जो है ना एक ही तरह का रहता है, ठीक है। और हम लोग के लिए जाड़ा लगता है तो ऊनी वस्त्र, गर्मी है तो फिर उस टाइम में जो है ना फैन उनका व्यवस्था चाहिए, है कि नहीं है। लेकिन भारतीय सैनिक के अंदर वैसा कुछ नहीं है। वो अपना जो है ना तन मन धन सब जो है ना राष्ट्र को अर्पित कर देता है, देश को अर्पित कर देता है। कड़ाके की ठंड में भी सैनिक जो है ना बॉर्डर पे पहरा देता है। देखिए, सच है मेरे प्यारे बच्चों, जिस टाइम कड़ाके का ठंड रहता है या फिर कड़ाके का धूप रहता है ना, उस टाइम में भी सैनिक जो है ना बॉर्डर की क्या करते हैं, बॉर्डर पे जो है ना पहरा देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देखिए क्यों देते हैं, क्योंकि ना वो चाहते हैं जो जितना भी जो है ना हिंदुस्तान है यानी भारतीय लोग हैं ना, वो सब जो है ना चैन के नींद क्या हो, सोए। मतलब वो सबको कोई परेशानी न हो, मतलब दुश्मन कोई आके जो है ना आक्रमण बॉर्डर पे नहीं करे, हिंदुस्तान में नहीं करे। स्वयं मौत को झेलकर बोधा को बचाता है। देखिए, लहना सिंह जो है ना ये भी एक भारतीय सैनिक है, ठीक है। और ये जो है ना स्वयं को मौत को झेल कर बोधा को क्या करते हैं, बचाते हैं। यानी स्वयं को ये मतलब खुद ही ये मर जाते हैं, लेकिन बोधा सिंह को ये क्या करते हैं, बचा देते हैं। इस तरह निमोनिया से मरने वालों को कोई इनाम नहीं मिलता है, नहर के किनारे वाली ज़मीन नहीं मिलता है। देखिए, निमोनिया से जो व्यक्ति मरता है ना, उसको कोई बड़ा सा तोहफा इनाम नहीं मिलता है, और न ही नहर के किनारे वाला ज़मीन मिलता है ना। लहना सिंह, देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है, लहना सिंह के चरित्र की विशेषता का वर्णन करे या लहना सिंह का परिचय दे। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह एक और वीर सैनिक है तो दूसरी ओर निछलन निर्मल निस्वार्थ प्रेम पर कुर्बान हो जाने वाला प्रेमी भी है। वह फ्रांस बेल्जियम युद्ध में 77 सिख जमादार के रूप में कार्यरत दिखाई पड़ते हैं और उसी में शहीद भी हो जाते हैं। बचपन में अरहर बालक दिखाई पड़ने वाला सयानेपन में लहना सिंह नामक वीर सैनिक बन जाता है। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछ देगा जो लहना सिंह के चरित्र की जो है ना विशेषता करे या लहना सिंह का क्या दे, परिचय दे। दोनों क्वेश्चन का मतलब ना सेम ही होगा। जो लहना सिंह का चरित्र कैसा था, देखिए उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह एक और वीर सैनिक है तो दूसरी ओर निश्चल निस्वार्थ प्रेम पर कुर्बान होने वाला क्या है, प्रेमी है। वही बात देखिए, बचपन में उनको प्यार हो गया था लेकिन वो जो है ना मतलब कि जान दे दिए लेकिन वादा नहीं तोड़े। वह फ्रांस बेल्जियम युद्ध में 77 सिख जमादार के रूप में कार्यरत दिखाई पड़ते हैं और उसी में शहीद भी हो जाते हैं। बचपन में अल्हड़ बालक दिखाई पड़ने वाला सयानेपन में लहना सिंह नामक वीर सैनिक बन जाता है। देखिए, बचपन में जो बालक अल्हड़ दिखाई पड़ते थे ना, वही सियानेपन में जब वो बड़े होते हैं यानी जब उनको प्यार में जैसे कि मान लीजिए धोखा मिलता है ना, मतलब वो टूट जाते हैं, तब जो है वो भारतीय सैनिक में नियुक्त हो जाते हैं। उसने कहा था कहानी के पात्रों के नाम लिखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र के नाम लिखने के लिए अगर बोल दिया जाएगा तो लिख दीजिएगा सबसे पहले लहना सिंह, दूसरा हजारा सिंह, तीसरा बोधा सिंह, किरत सिंह बाजीरा सिंह, विदेशी मैम जिसको हम फिरंगी मैम भी कहते हैं, जर्मन पलटन, बम्बू काट वाला, अमृतसर बाजार की सड़कों पर चलने वाले लोग, छाबड़ी वाला, गोभी वाला, वैष्णवी, तुर्की मौलवी और पोल्डूराम। उसने कहा था कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। देखिए, शीर्षक किसी भी रचना के केंद्र में हो